हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है 5th चैप्टर उसको मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है और आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। ये चैप्टर आपका एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं एक चैप्टर आप लोगों को जो ईजी है वो मैं बता दूँगी हर वीडियो में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें से आएगा क्या, और ये नहीं सोचना कि ये हिंदी मीडियम की बुक है तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे। मैं रिपीट कर दूँगी, आप लोगों को इंग्लिश में भी बता दूँगी जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि जिसको हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है इसके अंदर आपको क्वेश्चंस जो हैं कैसे आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट जो है 4 टर्म्स निकालनी है, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। एपी की 4 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं और आपको ए दे रखा है। ठीक है, और डी की वैल्यू दे रखी है। ये सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, ए और डी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको कैसे निकालना है। ए1 कैसे निकालना है, जिसके अंदर ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए2 कैसे निकालना है, ए1 में जो ये ए1 आया है उसके अंदर डी को प्लस कर दो। ठीक है, फिर ए3 कैसे निकालना है, फिर जो आपका ये आया है ए2 उसमें डी प्लस कर दो। ए4 कैसे निकालना है, जो आपका ए3 आया है उसमें डी प्लस कर दो। तो बहुत सिंपल है बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है आपको, सिर्फ डी को प्लस प्लस करते जाइए, आगे आगे जो जो आंसर आता जाएगा 4 बार बस। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बनता है जो हर किसी में आता ही आता है, वो कौन सा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। अब ये आपको एक पूरी सारणी दे रखी है, पहले आपको ए और एन की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे आपको निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है ना, और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, इसी के अंदर देखिए फर्स्ट टर्म आपको यहाँ दी हुई है। ठीक है, और अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो पीछे वाली टर्म होती है उसमें से अगले वाली टर्म जो है, मतलब डिफरेंस होता है ये कि किस तरह से डिफरेंस है, क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 3 में से इन्होंने 1 को माइनस कर दिया है, तो जो सारवंतर मतलब बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इसमें से करा है, सेकंड में से 1 को माइनस करना है, तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे, 1 में से 3 गए तो -2 होगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोला जाता है, प्रथम पद। और सार्व अंतर डी कैसे निकाला जाता है, जब सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो वो डी की वैल्यू आ जाती है, उसको सार्व अंतर बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा बच्चे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है जो आपको रट लेना है। मतलब रटना क्या है, सिंपल ही होता है बेटा। देखिए यहाँ पर एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एन वहाँ पद ए एन ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, आपको जो चीज़ ब्लैंक होगी वो निकालनी है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू दी हुई है, आपको इसमें सिर्फ पुट करना आना चाहिए कि कैसे पुट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए एन निकालना है, फर्स्ट वाली अगर टर्म आ जाए तो ए की दी है, टी की दी है, एट दिया है, ए एन निकालना है, तो ए एन की जगह पर ब्लैंक रखिए। ठीक है, बाकी पूरा पुट कर दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 डी है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दे रखी है, देखिए 8। ठीक है, और -1 तो आता ही है, और डी की वैल्यू देखिए यहाँ बीच में क्या है, ब्रैकेट, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 8 - 3 7, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में 7 प्लस कर देंगे तो 28। तो इस तरह से ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर से बन सकता है, दैट इज़ कि आपको इसमें ये फॉर्मूला आपका हर जगह चलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटे, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाएं कि कौन सा पद है ये, या फिर ये कौन सी टर्म है, 78 टर्म कौन सी है, तो इसमें आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो फर्स्ट टर्म होती है ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं ए। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकाल जाती है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मतलब जो डिफरेंस है उसी को डी बोला जाता है ना। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब आप माइनस करोगे तो आपको डी की वैल्यू ऑलरेडी पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने 8 में से 3 माइनस किया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, एन किसको बोलते हैं, जब आपकी ये डैश डैश जो अगर खत्म हो जाए ना, और यहाँ पर एक लास्ट पद दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो वो एन की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ हमें एन की वैल्यू तो दे नहीं रखी, एन की हमें निकालनी है, और यहाँ पर 78 जो है पद दे रखा है, जो हम निकालते हैं ना, ए एन निकालते हैं, वो हमें यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला पुट करना है बस सिंपल, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो 78 ए एन तो दे रखा है, तो 78 ए एन की जगह आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ पर 5। ठीक है, एन गिवन नहीं है हमें। ओके बच्चे, तो 78 ये 3 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल
इक्वल्स टू, देखो 5 को n से मल्टीप्लाई करा 5n, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, तो -5 आ गया, यही माइनस यहाँ पे उतर गया। 78 में से 3 गया 75, और ये 5 इस तरफ उतर गया, +5 इक्वल्स टू 5n। बस अब इसमें से प्लस कर दो 80, और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, तो 80/5, और कटिंग करके आ जाएगा 16। तो 16 जो है वो आपकी an की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू आ गई। an तो गिवन था ना, तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला एक ही लगेगा, a + n-1d। a की वैल्यू ये होती है फर्स्ट वाली टर्म, n का मतलब होता है, d का मतलब होता है डिफरेंस, जो इनके बीच का डिफरेंस है। सेकंड में से थर्ड माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, कुछ भी करो, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद an की वैल्यू होती है जब यहाँ पर आपको दिया हो 20वां पद इतना है, 23वां पद इतना है, जब यहाँ वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। अभी तो यहाँ पर उन्होंने पद ही दे दिया, मतलब an जो है यहाँ निकालना, an उन्होंने गिवन ही दे दिया, अदरवाइज आता है कि 20वां पद निकालो, तो वो an निकालना होता है, ठीक है। और जब ये डैश डैश खत्म होकर यहाँ पर एक पद दे रखा होता है तो उसको बोला जाता है n, ठीक है। तो यहाँ नहीं दे रखी, डैश खत्म नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चे, तो इस तरह से आपको करना है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसी तरीके का बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फॉर्मूला सब में यही लगेगा बेटा, ठीक है। ओके, अब ये देख सकते हो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब जो डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस होगा। देखिए 12, 16, 20, 24, 4 का डिफरेंस है। और कहाँ तक पूछा है उन्होंने, 250 के बीच में, तो 250 तो 4 का गुणज नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं होता 250, है ना। तो इसलिए लास्ट जो डिविजिबल होगा वो 248 होगा। तो ये एक सारणी बन गई, है ना, ये एक सारणी बन गई। 10 के बाद 10 तो होता नहीं है, 12 होता है, तो 12 के बाद आपको देखना है 12, 24, 12 के बाद में 3-4 लिखने हैं बस, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिखना है 250 के आसपास, देख लेना है लास्ट टर्म कौन सी है जो 4 से डिविजिबल होगी। ये आपकी एक सारणी बन गई। फिर सिंपल वही फॉर्मूला लगा देना है, a + n-1d। a की वैल्यू कितनी होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है, अभी मैम ने बताया। d की वैल्यू होती है जो डिफरेंस होता है, 16 में से 12 गए 4। an की वैल्यू होगी जब यहाँ पर लास्ट आपको जो टर्म जो है वो दे रखी होगी, है ना। और n की वैल्यू कौन सी होगी, आपको निकालनी है। उन्होंने बोला है कि कितने गुणज होंगे, कितने पद होंगे, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी है, अगर आपको ना आते हो तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो ये आपका ऑलरेडी ये पेपर में सेम टू सेम आ रखा है। कैसे करना है, ये आपको फिर से सारणी दे रखी है। 20वां पद निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ डैश खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट पद दे रखा है, तो मतलब आपको an जो है वो गिवन है, लास्ट पद, ठीक है। अब an = a + n-1d, यही फॉर्मूला रटना है। फर्स्ट टर्म जो है a आ गया, d कैसे निकालना है, डिफरेंस माइनस करके, और an की वैल्यू यहाँ दी हुई है। 20वां पद निकालना है, तो मतलब n की वैल्यू निकालनी है। ये पूरी चीज़ें पुट करके आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरह से बेटा इनको कर लीजिएगा, ठीक है। अब अंतिम से देखिए लास्ट में जब आपका आंसर 51 आ जाएगा तो उन्होंने बोला अंतिम से 20वां पद, तो 20वां पद का मतलब उसमें से 19 जब माइनस कर देंगे तो 20वां पद आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चन को कर लीजिएगा सॉल्व। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चे, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। तो जो बच्चे ये लग रहा हो कि हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, तो बेटा आप ये क्वेश्चंस एटलीस्ट करके जाइएगा पेपर में, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चंस एटलीस्ट करके ही जाइएगा। ओके, तो 5th चैप्टर में से इतनी सारी चीज़ें सिर्फ आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है बेटा।